हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसा कि बच्चों ने मुझसे बोला था कि सेल्स पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स उस चीज़ पे सेल के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स का काम तो आप लोग को पता ही को सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देना। ठीक है, लेकिन एक सेल को अगर हम देखें, एक सिंगल सेल को देखते हैं, तो उस सिंगल सेल से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है। उस आउटपुट वोल्टेज से, इतने छोटे आउटपुट वोल्टेज से आप कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए फैन को अगर आप चलाना है, एक छोटे से सेल से आप उस तो पूरे फैन को नहीं चला सकते। तो तब आपको क्या करना रहेगा कि आप बहुत सारे सेल को लाएंगे, उन सेलों को आपस में जोड़ देंगे। जब आपस में जोड़ते तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको वोल्टेज मिलने लगता है, और उस वोल्टेज से आप क्या चलाते हैं, फैंस चला सकते हैं, जो भी आपके घर में रिक्वायरमेंट उसे चला सकते हैं। तो आप अपने सेल्स को दो तरीकों से क्या है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम श्रेणी संयोजन बोलते हैं। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम समानांतर संयोजन बोलते हैं। सीरीज की बात आती है, मान लीजिए अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करना है अपने सेल्स को, तो सीरीज में कनेक्ट करने से हमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। यहाँ पर मैंने 3 सेल लेकर आपको दिखाया है, आप ऐसे ना जाने कितने सेलों को एक साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सेल लिया जिसका सिंबल इस तरह से होता है, सेल का सिंबल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक दूसरा सेल लिया और तीसरा सेल लिया। इन तीनों सेल का अपना कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ खुद की भी तो रुकावटें होंगी, जिस मटेरियल से बनता है उसकी भी रुकावटें होती हैं। तो वो रुकावटों को हमने एक आर इसका दे दिया, E2 ये वाली बैटरी का दे दिया, और ये E3 वाली का आर। ठीक है, और इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इस पूरे तीनों तीनों जो सेल हैं, इन पूरे तीनों सेल को अब हम क्या बोलेंगे, बड़ी सी बैटरी बोलने लगे। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, अब तीनों जब कनेक्ट हो गए तो उन्हें हम एक बड़ी सी बैटरी बोल रहे हैं। अगर हम उस बड़ी सी बैटरी का भी अगर देखें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस बड़ी सी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इससे दिखाया है। ठीक है, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इस ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा सब कुछ लेकर जो रुकावटें आ रही होंगी, या प्रतिरोध या आपको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, वो ये मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे बैटरी का वोल्टेज बताइए, आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा कि 4 सेल लगे, 5 सेल, ये सब आपको गिवन रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए इस पूरे सेल्स को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरे सेल्स का, इस पूरी बैटरी का वोल्टेज निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, E2 इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स यहाँ यूज करें। यहाँ पे जैसे कि हमने 3 यूज करे तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। ई क्या है, वोल्टेज है। यहाँ पे E1 E2 E3 मैंने लिखा है, लेकिन ये जो वोल्टेज रहते हैं सब सेम रहते हैं, सेम बैटरी वाले वोल्टेज लगाते हैं। अगर हमने मान लीजिए 2 वोल्ट वाली बैटरी उठाई, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट ही लगाएंगे। ठीक है, मिलके कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, 2 4 6 8, मतलब आपको बाहर कितना मिल रहा है, 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट से कोई चीज़ ऑपरेट हो सकती है, तो आप 8 वोल्ट वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, वो चीज़ चलने लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। आपका रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि इस पूरे ओवरऑल बैटरी का रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर टी इज इक्वल टू एन आर प्लस कैपिटल आर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे कितने यूज करें, 3 यूज करें तो 3 लगा देंगे। स्मॉल आर क्या है, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक बैटरी का अपना जो भी रुकावटें होंगी वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है। और कैपिटल आर क्या बताया है, इस पूरी बैटरी की रुकावट। ठीक है, और अगर पूछा जाए करंट की वैल्यू पूछे, तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस के इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आता है पैरेलल में। अगर पैरेलल में अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में आपको वोल्टेज तो सेम मिलता है, लेकिन बट वहाँ पे क्या मिलता है आपको, ज़्यादा करंट ज़्यादा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख लीजिए क्या किया है, 3 बैटरी लिए, तीनों बैटरी को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एक ये लिए, एक ये लिए, एक ये लिए। इन तीनों का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर से दिखा दिया। ठीक है, जब हम इन तीनों को कनेक्ट कर देते तो एक बड़ी सी बैटरी बन जाती है। ठीक है, ये अब इस बड़ी सी बैटरी का भी कुछ ना कुछ अपना एक रुकावटें आ रही हैं, उसको हमने यहाँ पे कैपिटल आर से शो किया है। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस बड़ी सी बैटरी का वोल्टेज कितना है,
तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी एक वोल्टेज ले लीजिएगा एक किसी एक सेल का, वो आपका वोल्टेज है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, जो है वही है वोल्टेज। यहाँ पे क्या बढ़ती है, करंट बढ़ाई जाती है। जबकि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं सेल्स को, तब आपको लार्ज अमाउंट में वोल्टेज मिलता है, करंट वही मिलती है। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे करंट जो है आपकी सेम फ्लो कर रही है, हर एक बैटरी में सेम ही करंट जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट सेम नहीं रहती, यहाँ पे अलग जाएगी करंट, यहाँ पे अलग जाएगी, यहाँ पर अलग जाएगी, ठीक है। तो आपका ई टी इक्वल टू ई हो गया। अगर उसी तरह रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस पूछे, तो आर टी इज इक्वल टू आर अपॉन एम। एम कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, यहाँ पर मैंने एम लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। और करंट की वैल्यू पूछे तो आई इक्वल टू एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं। ये न्यूमेरिकल बोला है 10 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके 10 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक बैटरी बनाते हैं। प्रत्येक सेल का ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट है, तथा इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हम आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं कितना है, 0.2 ओम है। बैटरी के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। बैटरी से ली जाने वाली करंट की वैल्यू ज्ञात कीजिए या फिर उनकी वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन देखना, कौन सा कॉम्बिनेशन बोल रहा है, सीरीज। यहाँ पे पहले हमें पता चल गया, हमने सीरीज ले लिया। फिर अब आपको क्या दूसरी चीज में ढूंढनी पड़ेगी, सेल्स कितने लगाए। जैसे कि यहाँ पर सेल्स कितने लगाए गए हैं, 10 सेल्स लगाए, तो आपने यहाँ पे 10 सेल्स कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए 10 सेल्स तो नहीं दिखाया, मैं 3 सेल्स का ही कनेक्शन दिखा दिया, ठीक है ना। एन आपको क्या पता चल गया, 10 है, सीरीज में कनेक्ट है, आपने दिखा दिया। हर एक सेल का, ये मतलब हर एक सेल का अपना इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना है, 1.5। तो ई जो है आपका 1.5, हर एक सेल का अपना जो वोल्टेज होगा वो 1.5 दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस उनका, यानी कि हर एक सेल का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना है, 0.2 ओम, स्मॉल आर भी दिया गया है। और ये बोला गया बैटरी के सिरों का बीच, मतलब ये जो है अब ये बड़ी सी बैटरी बन गई है ना, सेल्स कन्वर्ट होके क्या बन गया, बड़ी सी बैटरी। तो इन बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर, जो कि 10 ओम दिया गया है। आपको इतनी चीज गिवन और पूछा क्या गया, करंट पूछा गया। आपने पहले देखा ही कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो एन कितना है, 10 है, आपने 10 रख दिया। ई कितना है, 1.5 अपॉन 10 इंटू स्मॉल आर कितना है, 0.2 है, और कैपिटल आर 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। आगे आप इस बैटरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो लगाइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस आ रही है तो मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।